वो क्या करे ना कि पथ पर चलने वाले मुसाफिर, कि पथ पर चलने वाले मुसाफिर तू हौसला तो रख, कि पथ पर चलने वाले मुसाफिर तू हौसला तो रख, तेरे हौसले के कारण ही तुझे मंजिल मिलेगी एक ना एक दिन ज़रूर। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज सान टैट पद्दुचेरी के गेंदबाज जो है कोच नियुक्त हुए हैं। आइए जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज सान टैट को पद्दुचेरी क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पांडुचेरी के टेस्ट एक कोचिंग टीम में शामिल है, जिसमें मुख्य कोच दिशांत यागिन और मैनेजर और स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच कल्पेंद्रा झा शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी को हाल ही में 5 महीने की अवधि के लिए अफगानिस्तान टीम का गेंदबाज कोच नियुक्त किया गया है। शॉन टैट के विषय में, ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 टेस्ट, 35 एक दिवसीय और 21 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खेलने वाले टैट अपने खेल कैरियर के दौरान आईपीएल में राजस्थान रॉयल के लिए भी खेले हैं। पेसर ने 2007 में वेस्टइंडीज में ऑस्ट्रेलिया की विश्व कप जीत में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई, जिसमें 23 विकेट जो है लिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायुसेना प्रमुख ने हवाई में प्रशांत वायुसेना प्रमुख संगोष्ठी 2021 में जो है भाग लिया है। वायुसेना प्रमुख ने हवाई में प्रशांत वायुसेना प्रमुख संगोष्ठी 2021 में भाग लिया। ये जान लेते हैं। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने हवाई में ज्वाइंट बेस पर्ल हार्बर हिकम में 3 दिवसीय प्रशांत वायुसेना प्रमुख संगोष्ठी 2021 में भाग लिया। एंड्योरिंग कोऑपरेशन टूवर्ड्स रीजनल स्टेबिलिटी थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के वायुसेना प्रमुखों ने जो है भाग लिया। भदौरिया को संगोष्ठी के लिए डीन के रूप में नामांकित किया गया था। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कई अन्य सामान्य विचारधारा वाले देश एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंदी प्रशांत सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। संगोष्ठी में पैनल चर्चा, टेबल टॉप अभ्यास और क्षेत्रीय सुरक्षा के पहलुओं से लेकर मानवीय और आपदा राहत कार्यों के लिए वायुसेना के बीच सहयोग तक के विषयों पर मुख्य भाषणों के माध्यम से विचार विमर्श जो है देखा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेहतरीन शिक्षकों के लिए प्रदान किए राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। आइए जान लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 5 सितंबर 2021 को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति कोविंद ने देश के 44 बेहतरीन शिक्षकों को उनके समर्पित योगदान के लिए पुरस्कार दिए हैं। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और उनके जीवन को प्रेरित, समृद्ध करते हैं। इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय ने 44 शिक्षकों के नाम जारी किए, जिनमें राष्ट्रीय शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित जो है किया जाएगा। कुल 44 शिक्षकों में से 9 पुरस्कार पाने वाली महिलाएं हैं। मौजूदा कोविड-19 स्थिति के कारण राष्ट्रपति कोविंद ने शिक्षकों को वर्चुअल संबोधित किया। किसी के जीवन में शिक्षकों की भूमिका और महत्व पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया है। यह पुरस्कार एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के प्रमोद कुमार शुक्ला को भी प्रदान किया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत स्थापित EMRS के लिए यह लगातार दूसरा पुरस्कार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। SL त्रिपाठी को नियुक्त किया गया यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस का CMD। जो SL त्रिपाठी हैं, उनको CMD इंडिया इंश्योरेंस के जो है CMD नियुक्त किए गए हैं। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। केंद्र सरकार ने SL त्रिपाठी को यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक जो है नियुक्त किया है। वह वर्तमान में द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में महाप्रबंधक और निर्देशक हैं। उन्हें पदभार ग्रहण कराने की तिथि से और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तिथि तक यूनाइटेड इंडिया के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो है चेन्नई में, और इसकी स्थापना हुई थी 28 फरवरी
1938 को, और इसके सीईओ है श्री गिरीश राधाकृष्णन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में होगा स्थापित। कि भारत का जो पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व है वो तमिलनाडु में स्थापित होगा, ये जान लेते हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। डुंगोंग को आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुमान के अनुसार जंगल में केवल 200 से 250 डुंगो बचे हैं, जिनमें से 150 तमिलनाडु में पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। यह अभयारण्य आदिराम पट्टिनम में अम्माम पट्टिनम तक एक पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में फैला है। रिजर्वर 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करेगा। समुद्रीय जीव विज्ञान और संरक्षणवादियों ने लंबे समय से एक रिजर्वर की मांग की है, क्योंकि भारतीय जल में डुंगोंग की आबादी, जिसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है, खतरनाक स्तर तक गिर रही है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार केवल 200 से 250 डुंगोंग जंगल में बचे हैं, जिनमें से 150 तमिलनाडु में पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं, जो दुनिया में डंगोर के लिए अंतिम जीवित प्राकृतिक आवासों में से एक है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, और तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित, और तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आरंभ हुआ नौसेना अभ्यास अस इंडेक्स। तो अस इंडेक्स जो हुआ है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हुआ है, आइए जान लेते हैं। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास आयुष इंडेक्स का चौथा संस्करण 6 सितंबर 2021 से शुरू हो गया है और 10 सितंबर 2021 तक चलेगा। भारतीय नौसेना कार्यक्रम समूह में INS शिवालिका और INS कदमत शामिल है। आयुष इंडेक्स के इस संस्करण में भाग लेने वाले नौसेनाओं के जहाज़ों, पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टरों और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमानों के बीच जटिल सतह, उपसतह और हवाई संचालन जो है शामिल है। व्यायाम के बारे में 2015 में द्विपक्षीय INRAN समुद्री अभ्यास के रूप में हुआ। आयुष इंडेक्स पिछले कुछ वर्षों में जटिलता में बढ़ गया है और 2019 में बंगाल की खाड़ी में आयोजित अभ्यास के तीसरे संस्करण में पहली बार पनडुब्बी रोधी अभ्यास जो है शामिल होगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। IIT हैदराबाद में शुरू हुआ भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन। तो ये जैव आधारित ईंट भवन जो है शुरू हुआ है हैदराबाद में, आइए जान लेते हैं। कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया है। यह भवन धातु के ढांचे द्वारा समर्पित जैव ईंटों से बना है। गर्मी को कम करने के लिए छत को PVC शीट के ऊपर बायो ईंटों से भी बनाया गया है। यह सामग्री की ताकत और बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए बोल्ड यूनिक आइडियल लीड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। गार्ड केबिन का एक प्रोटोटाइप IITS द्वारा आवंटित स्थान में डिजाइन और स्थापित किया गया था। यह सामग्री की ताकत और बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए बोल्ड यूनिक आइडिया लीड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नमूना भवन धातु के ढांचे द्वारा समर्थित जैव ईंटों से बना है। गर्मी को कम करने के लिए छत को PVC शीट के ऊपर बायो ईंटों से भी बनाया गया है। जैव ईंटों को बारिश से बचाने के लिए अंदर और बाहर दोनों दीवारों पर सीमेंट का प्लास्टर भी किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह 6 से 12 सितंबर 2021, आइए जान लेते हैं। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। उत्सव के एक भाग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 6 से 12 सितंबर 2021 तक खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मना रहा है, जिसे मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक आधिकारिक वीडियो के माध्यम से 6 सितंबर 2021 को खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह का शुभारंभ किया। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना के PM औपचारिकीकरण के लाभार्थी श्रीमती राधिका कामत की सफलता की कहानी को मंत्रालय की वेबसाइट पर आत्मनिर्भर इंटरप्राइज श्रृंखला में भी प्रकाशित किया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है पशुपति कुमार पारस और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर जीन पियरी एडम्स का निधन। हाल ही में 39 साल से कोमा में चल रहे फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स का निधन हो गया है। 1982 में एडम्स अपनी नियमित घुटने की सर्जरी के दौरान एक चिकित्सीय गलती के कारण कोमा में चले गए। उन्होंने 1972-1976 तक फ्रांस के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए कुल 22 मैच खेले। क्लब स्तर पर एडम्स पेरिस सेंट जर्मेन नीम्स और नीस के लिए एक डिफेंडर के रूप में वे खेले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज जो है 7 सितंबर को मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं। हर साल 7 सितंबर को विश्व स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को बढ़ावा देने और कार्रवाई को तेज करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिवस है, जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों पर जन जागरूकता बढ़ाना है कि स्वच्छ हवा स्वास्थ्य, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज की थीम हेल्थी एयर हेल्थी प्लानिट यानी स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह है, जो वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पहलुओं पर जोर देता है। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस वर्ष का फोकस सभी के लिए स्वास्थ्य हवा की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने पर है, जबकि बातचीत को व्यापक रखते हुए जलवायु परिवर्तन, मानव और ग्रहों के स्वास्थ्य के साथ साथ सतत विकास लक्षणों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया है। यह दिन हमारे प्रयासों को संरक्षित करने और स्वस्थ हवा के हमारे अधिकार का दावा करने के लिए एक रैली के आह्वान के रूप में जो है कार्य करता है। तो इसका इतिहास क्या है? इस वर्ष 7 सितंबर 2020 को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 74वें सत्र के दौरान 19 दिसंबर 2019 को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने का प्रस्ताव अपनाया और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अन्य प्रासंगिक संगठनों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने का आह्वान किया। इस दिन को मनाने के लिए जलवायु और स्वास्थ्य वायु गठबंधन ने UNEP और कोरिया गणराज्य के साथ मिलकर जो है काम किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इक्विटाइस बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। जो इक्विटाइस बैंक है उसने रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया है। आइए जान लेते हैं। इक्विटाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ESFB ने भारतीय महिला हॉकी टीम खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेट स्मृति मंधाना को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह घोषणा 5 सितंबर 2021 को ESFB की 5वीं वर्षगांठ के दौरान की गई। रामपाल के नाम राष्ट्रीय हॉकी टीम में खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड है, जबकि मंधाना को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के रूप में मान्यता दी गई थी। तो ये तो थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो प्यारे बच्चों, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।